मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस के रूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पास्ट टेंस के रूल्स की बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें यूज करनी पड़ती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। बच्चों, हम प्रेजेंट और पास्ट में कंपैरिजन करते चलेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको बताया था कि हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना होता है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी होंगी। तो हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कहाँ यूज किया जाता है। फर्स्ट है कि भूतकाल में यानी पास्ट में कोई काम हुआ हो तो उसे शो करने के लिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। देखिए, वी लर्नड इंग्लिश एट स्कूल, मतलब है हम स्कूल में इंग्लिश सीखते थे। ही किल्ड ए स्नेक, उसने एक सांप मारा था। माई फादर टोट इन द स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल में पढ़ाते थे। तो इन तीनों सेंटेंसेज में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है। तो इसका मतलब है ये सभी जो काम है वो पास्ट में हुए थे। सेकंड है हमारा भूतकाल के संबंध में किसी आदत अथवा प्राय होने वाली क्रिया के लिए। मतलब अगर पास्ट में किसी की आदत को हमें दिखाना है तो उसके लिए भी हमें सेकंड फॉर्म वर्ब की यूज़ करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू मी एवरी इवनिंग, वह हर शाम मुझसे मिलने आता था। सेकंड है ही नेवर टोल्ड ए लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। थर्ड है आई ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, मैं हमेशा सच बोलता था। तो इन तीनों सेंटेंसेज में भी हमने सेकंड फॉर्म को यूज़ किया है और ये चीज़ें दिखाती हैं हमारी पास्ट की कोई भी हैबिट अथवा कोई जो काम बार बार होता है वो। एक और बात हमें ध्यान रखनी होगी कि जिन सेंटेंसेज में लास्ट, अगो, येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर या फिर किसी सन की बात हो रही है तो वहाँ पे भी हमें सेकंड फॉर्म ही यूज करनी पड़ेगी वर्ब की, क्योंकि ये सभी चीज़ें पास्ट को ही शो करती हैं। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसमें हमें यूज करना पड़ता है वाज वर और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी था। तो पास्ट कंटिन्यूस में वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना होगा। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूस को यूज कहाँ किया जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है यदि कोई क्रिया भूतकाल में किसी निश्चित समय पर अथवा निश्चित अवधि के दौरान चल रही हो। मतलब है कि भूतकाल में अगर कोई काम हो रहा था तो उसे दिखाने के लिए हमें पास्ट कंटिन्यूस को शो करना पड़ता है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही वॉज राइटिंग ए लेटर व्हेन आई सॉ हिम, तो इसका मतलब है कि जब मैंने उसको देखा तो वह पत्र लिख रहा था। तो अब सा को देख के हमें पता चल गया कि ये हमारा पास्ट टेंस है कि व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा तो वो पत्र लिख रहा था। सेकंड है आई वॉज रीडिंग ए नॉवल यस्टरडे आफ्टरनून, कि कल दोपहर को मैं नॉवल पढ़ रहा था। तो इन सेंटेंसेज का मतलब है कि जो काम पास्ट में हो रहा था उसके लिए हमें वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी को यूज करना पड़ता है। तो ये हमारा होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसमें हमें यूज करना पड़ता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको फिर से याद दिला दूं कि प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना, और पास्ट परफेक्ट में आपको यूज करनी होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखते हैं इसे कहाँ यूज करते हैं। फर्स्ट है हमारा कि ऐसी क्रिया के लिए जो भूतकाल में किसी निश्चित समय से पहले या किसी निश्चित समय तक पूरी हो चुकी हो, मतलब वो काम जो पास्ट में पूरा हो चुका था। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट है वो मर चुका था। सेकंड है हमारा आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बाई इवनिंग, कि शाम तक मैं अपना काम पूरा कर चुका था। तो इन सेंटेंसेज के आखिर में एक तो चुका था, चुके थी को यूज करते हैं हम। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा काम है वो पास्ट में किसी एक निश्चित टाइम तक पूरा हो चुका था। इस टेंस को हम बेटा थोड़े डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में इसको कवर भी किया जाता है हर बार। तो देखिए, यदि किसी वाक्य में भूतकाल में घटी हुई दो क्रियाओं का वर्णन हो तो उनमें से जो क्रिया पहले घटी हो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं, और जो क्रिया अपेक्षाकृत रूप से बाद में घटी हो तो उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि पास्ट में दो काम हुए हैं तो जो काम पहले हो चुका होता है उसके लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट को, और जो काम बाद में होता है उसके लिए यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब भूतकाल में होने वाली कोई क्रिया किसी अन्य क्रिया की अपेक्षा पहले पूरी होने का भाव रखती है। वही बात है कि पास्ट में दो काम हैं, तो जो काम पहले हो चुका है वहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट को यूज़ करना होता है। इन एग्जांपल्स के ज़रिए हम इसको अच्छे से क्लियर कर लेंगे। यहाँ मैंने दिखाए हैं अर्लियर एक्शन, यहाँ लेटर एक्शन, मतलब जो काम पहले हुए हैं वहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करना होगा, और जो बाद में हुए हैं उनके लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ करना होगा। तो हम देखते हैं, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। तो इसका मतलब है घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। दोनों काम पास्ट के हैं, मैं स्कूल भी पास्ट में गया हूं और घंटी है वो भी पास्ट में बजी है, लेकिन हमें ये देखना कि जो घंटी बजने का काम है वो पहले हुआ है, तो इसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट को यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया, और जो बाद में हुआ है उसके लिए हमने सेकेंड फॉर्म को यूज किया। सेकेंड है हमारा वी हैड फिनिश्ड दिस लेसन बिफोर ही केम, कि उसके आने से पहले हम इस लेसन को पूरा कर चुके थे। ओफिलिया हैड गोन मैड बिफोर हर ब्रदर अराइव्ड, उसके भाई के आने से पहले ओफिलिया पागल हो चुकी थी। आई हैड सेंट द मैसेज बिफोर इट स्ट्रक 10, कि 10 बजने से पहले मैं मैसेज भेज चुका था। द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर स्टेप्ड इन, कि डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट है वो मर चुका था। लास्ट है हमारा द बॉयज़ हैड लेफ्ट द क्लास व्हेन द टीचर केम, कि टीचर के आने से पहले बच्चे क्लास छोड़ चुके थे। तो आप ध्यान से इसको समझ लें कि जो काम पहले हुआ है वहाँ पे हमने हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज किया है, और जो बाद में हुआ है वहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया है। बच्चों लास्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर भूतकाल में ही किसी निश्चित समय पर चल रही हो। मतलब पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो काम चल रहा था, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस टेंस में हमें हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस या फोर को यूज करते हैं। प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस था वहाँ पे मैंने यहाँ पे हैज़ है और बाद में सेम फॉर्मेशन थी, तो पास्ट में केवल यहाँ पे हमें हेड लगाना है। प्रेजेंट वाले का मतलब था कि काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी चल रहा है, और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब है पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और पास्ट में ही वो काम चल रहा था। एग्जाम्पल से देखते हैं हम इसको। व्हेन आई रीच्ड देयर एट 2 PM, कि जब मैं 2 बजे वहाँ पहुँचा। ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 1:30 PM, तो मैंने देखा कि वो 1:30 बजे से वहाँ मेरा इंतजार कर रहा था। मतलब ये काम पास्ट का है कि जब कल मैं 2 बजे पहुँचा था तो वो मेरा इंतजार 1:30 बजे से वहाँ पे कर रहा था। सेकंड है इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन यू रैंग मी अप, कि जब तुमने मुझे फ़ोन किया था तो उस टाइम पे सुबह से बारिश हो रही थी। मतलब पास्ट में कोई काम किसी निश्चित समय पर चल रहा था जो पहले शुरू हुआ था और बाद में भी चल रहा था।